हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम के। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड का सबसे प्रमुख मंदिर है जो हर साल भक्तों को आकर्षित करता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव के शिवलिंग और एक शक्तिपीठ दोनों के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ प्रार्थना सुबह 4 बजे शुरू होती है और पहले पुजारी षोडशोपचार के साथ पूजा करते हैं। फिर भक्तों को भगवान की पूजा करने की अनुमति होती है। किंवदंती है कि यह वह स्थान है जहां लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को एक एक करके अपने 10 सिर चढ़ाए थे। यह देखकर भगवान पृथ्वी पर उतरे और रावण की चोटों को ठीक किया। इस प्रकार शिव को वैद्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सक या मरहम लगाने वाला। इस पवित्र भूमि के साथ कई ऐसी किंवदंतियां जुड़ी हैं। गुप्त वंश के अंतिम राजा आदित्य सेन गुप्त के शासन के दौरान 8वीं शताब्दी ईस्वी से मंदिर का उल्लेख मिलता है। राजा मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ एक तालाब बनवाया था, जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और यह एक पिरामिड के समान बुर्ज की तरह एक पत्थर की संरचना है, जो 72 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर 3 सोने के बर्तन गड़े हैं। साथ में एक पंचशूल भी है। चंद्रकांता मणि नामक एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल भी है। बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने के लिए आप वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और बस सेवा से भी पहुंच सकते हैं। रांची, गया, पटना और कोलकाता नज़दीकी हवाई अड्डे हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह यहाँ से 10 किलोमीटर है, जो हावड़ा पटना दिल्ली लाइन पर स्थित है। कोलकाता से 373 किलोमीटर, गिरिडीह से 112 किलोमीटर और पटना से 280 किलोमीटर की दूरी है। भागलपुर, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर और गया से देवघर के लिए सीधी और नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। देवघर में और कई अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं। त्रिकूट देवघर से 16 मीटर दूर दुमका रोड पर एक खूबसूरत पर्वत त्रिकूट स्थित है। इस पहाड़ पर बहुत सारी गुफाएं और झरने हैं। बैद्यनाथ से बासुकीनाथ मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालु मंदिरों से सजे इस पर्वत पर रुकना पसंद करते हैं। नौलखा मंदिर देवघर के बाहरी हिस्से में स्थित यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी ने किया था, जो शहर से 8 किलोमीटर दूर तपोवन में तपस्या करते थे। नंदन पहाड़ इस पर्वत की महत्ता यहाँ बने मंदिरों के झुंड के कारण है, जो विभिन्न भगवानों को समर्पित हैं। पहाड़ की चोटी पर कुंड भी है, जहाँ लोग पिकनिक मनाने अक्सर जाया करते हैं। सत्संग आश्रम ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायियों के लिए यह स्थान धार्मिक आस्था का प्रतीक है। सर्वधर्म मंदिर के अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय और चिड़ियाघर भी है। देवघर के बाबा मंदिर को क्यों कहते हैं बैद्यनाथ धाम? एक और कथा है कि माता के हृदय की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यहाँ जिस भैरव को स्थापित किया था, उसका नाम बैद्यनाथ था। इसीलिए जब रावण शिवलिंग को लेकर यहाँ पहुंचा, तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भैरव के नाम पर उस शिवलिंग का नाम बैद्यनाथ रख दिया। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती के हृदय और भगवान शिव के आत्मलिंग का सम्मिश्रण है। इसीलिए यहाँ के शिवलिंग में अपार शक्ति है। यहाँ सच्चे मन से पूजा पाठ और ध्यान करने पर हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बड़े बड़े साधु संत मोक्ष पाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ साल भर बाबा पर जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में भक्त सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की कष्टप्रद पैदल यात्रा कर बैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं और बाबा पर जल अभिषेक करते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 महीने चलता है। मान्यता यह भी है कि त्रेता युग में बैजू नाम का एक शिव भक्त हुआ करता था। उसकी भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि अपने नाम के आगे बैजू जोड़ लिया। इसी से यहाँ का नाम बैजनाथ पड़ा। कालांतर में यही बैजनाथ बैद्यनाथ में परिवर्तित हुआ। बाबा बैद्यनाथ धाम अपने पीछे एक लंबा इतिहास लिए खड़ा है।
ब्रह्म के पौत्र एवं पुलस्त्य के पुत्र विश्वा की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के गर्भ से धनपति कुबेर, दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण तथा तीसरी पत्नी द्वारा हरिभक्त विभीषण का जन्म हुआ। चारों पुत्रों में से रावण अत्यंत बलवान और बुद्धिमान थे। रावण कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की तपस्या करने लगे, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी शिवजी उन पर प्रसन्न नहीं हुए। बाद में रावण वहां से हटकर हिमालय पर्वत पर पुनः उग्र तपस्या करने लगे। फिर भी उन्हें शिव ने दर्शन नहीं दिए। ये देख रावण अत्यंत चिंतित हो गए और अपने अपार बल तथा शरीर को धिक्कारने लगे। अब उन्होंने हवन करना आरंभ किया। जब उससे भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब उन्होंने सोचा कि अब अपने शरीर को अग्नि में भेंट कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने 10 मस्तकों में से एक एक को काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब 9 मस्तक कट चुके और 10वें मस्तक को काटने के लिए वो तैयार हुआ, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनके हाथ पकड़ लिए और वर मांगने को कहा। भगवान शिव की कृपा से उनके सभी मस्तक अपने अपने स्थान से जुड़ गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए रावण ने वर मांगा, हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ। आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ और इसका पूजन किया करो, परंतु यदि तुमने लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो वह वहीं पर स्थित हो जाएगा। रावण के कहने पर भगवान शिव 2 रूपों में विभाजित हो गए और 2 लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कांवर में रखकर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। रावण लघु शंका निवारण के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा और किसी व्यक्ति की तलाश करने लगा जो कुछ देर तक कांवड़ को उठाए रखे। उसी समय वहां एक चरवाहा दिखाई दिया। रावण ने उससे प्रार्थना किया कि कुछ देर तक कांवड़ को अपने कंधों पर उठाए रखे। चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी इस कांवड़ को लिए रहूँगा। यदि इस समय के अंदर तूने कांवड़ को न लिया तो मैं इसे ज़मीन पर रख दूंगा। इतना सुनकर रावण उसे कांवड़ देकर लघु शंका करने बैठ गया। रावण के अहंकार को नष्ट करने के लिए वरुण ने उसका मूत्र इतना अधिक बढ़ा दिया कि चरवाहा कांवड़ का भार सहन नहीं कर पाया और उसने कांवड़ को जमीन पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही शिवलिंग उसी स्थान पर दृढ़ता पूर्वक जम गया। लघु शंका से उठने के बाद रावण ने उन लिंगों को उठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया और अंत में निराश होकर घर लौट गया। रावण के चले जाने पर सभी देवताओं ने आकर वहां शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। सभी देवताओं ने प्रार्थना करते हुए उनसे कहा, हे स्वामी, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करें और कृपा पूर्वक सदैव यहीं स्थित रहें। आप मनुष्यों को वैद्य के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, आपका नाम वैद्यनाथ है। अब वह चिरवाहा जिसने रावण के कहने पर कावड़ उठाकर रखा था, नित्य दिन लिंग की पूजा करने लगा। उसका नाम बैजू था। जब तक वह उस लिंग की पूजा नहीं कर लेता, तब तक भोजन नहीं किया करता था। अनेक प्रकार के विघ्न आने पर भी उसने अपना नियम कभी नहीं छोड़ा। अंततः एक दिन उसकी दृढ़ भक्ति को देखकर वामंग में भगवती गिरिजा से सुशोभित भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उसे वर मांगने को कहा। प्रेम की अधिकता में भरकर उस चरवाहे बैजू ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे और मैं आपके भक्तों की सेवा किया करूं और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। और तब से बाबा बैद्यनाथ को संसार बाबा बैजनाथ के नाम से भी जानने लगा। हर हर महादेव।